और आप देख रहे हैं सनराइज और मैं शो। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पिछले दिनों युद्ध शुरू हुआ उसके दो मुख्य कारण जताए जा रहे हैं। पहला कारण जो है वो भारत पर किया गया टेररिस्ट हमला, कायराना हमला, जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट करते हैं। जिस तरह बैसरन घाटी में नाम पूछकर मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का पानी जो है भारत द्वारा बंद कर दिया गया। इस पानी बंद करने को लेकर पाकिस्तान बौखला गया और तब से लेकर अभी तक इसी चीज़ पर गिदड़ बकिया भारत को देते आ रहा है। इसी के चलते दोनों देशों के बीच जो है वो युद्ध शुरू हो गया और एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है और ये चीज़ बोली जाती है कि दोनों देशों ने सीज फायर पर अपना नामा जताया है। दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं और अब सीज फायर जो है वो घोषित कर दिया गया। इसी के कारण के भी बात करना ज़रूर चाहूँगा कि आखिर क्या कारण रहे जो युद्ध दोनों देशों में शुरू हो चुका, क्योंकि ये युद्ध तो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं। पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी है और पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह मुँह की खानी पड़ी है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक और स्थायी जल समझौता। इस संधि को 1960 में कराची में साइन किया गया और वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर का रोल निभाया। बिल्कुल, सिंधु जल संधि का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधनों के न्याय संगत और सुव्यवस्थित बंटवारा करना था, जिससे दोनों देशों को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता मिल पाए। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली के 6 प्रमुख नदियां आती हैं। इन नदियों के नाम सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है और सतलुज और ब्यास को 2 भागों में बांट दिया गया है। पूर्वी नदियां जो है उनमें सतलुज, ब्यास और रावी। आपको बता दूं कि ये नदियां, इनमें से आधी नदियां पाकिस्तान को दे दी गई हैं और आधी भारत को दे दी गई हैं, पर भारत जो है वो इन नदियों का भी यूज कर सकता है। इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों के बीच स्थायी आयुक्त स्तर की संस्था भी बनाई गई है, जिसे सिंधु जल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं ये आयोग हर साल बैठक करता है और जल वितरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करता है। यदि किसी परियोजना को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो पहले द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर बात नहीं बनती तो एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की टीम बनाई जाती है और फिर समस्या बनी रहे तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का भी सहारा लिया जाता है। सिंधु जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल जल संधि माना गया है। जी बिल्कुल, सफल जल संधि इसको माना गया है। और आपको बता दूं कि क्योंकि ये दशकों से भारत पाकिस्तान के बीच तमाम संघर्षों और युद्धों के बावजूद लागू रहती है, पर देखने की बात यह है कि इस बार इस संधि के चलते ही भारत से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया और कहीं ना कहीं कहूँ कि ऐसी हालत उत्पन्न हो गई कि खाली आटा ही खाने पर पाकिस्तान मजबूर हो चुका है। जी बिल्कुल, आपको बताओ ये संधि ये दर्शाती है कि दोनों देश जब चाहें तो आपसी सहयोग से इस समझौते के जरिए पानी के संसाधनों को शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हालांकि समय समय पर पाकिस्तान द्वारा भारत की कुछ परियोजनाओं पर आपत्ति जरूर जताई जाती है। देखिए, पाकिस्तान यहाँ भी नहीं मानता, फिर भी पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताई जाती है। और अगर पाकिस्तान की मैं बात करना चाहूँ तो समय समय पर पाकिस्तान द्वारा भारत की कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जरूर जताई जा रही है, लेकिन अब तक इस संधि को किसी पक्ष द्वारा तोड़ा नहीं गया। और सिंधु जल संधि न केवल दक्षिण एशिया में जल प्रबंधन की मिसाल है, बल्कि वैश्विक स्तर, जो बिल्कुल वैश्विक स्तर पर भी एक आदर्श का उदाहरण बनी हुई है। फिलहाल इसी संधि के चलते पाकिस्तान का इस समय पानी बंद है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बार बार भारत को गिदड़ बकिया दे रहा है। ये संधि जो सिंधु जल संधि है, इसे इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी भी कहा गया है और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि जो हुई थी, इसका मतलब ही यही था कि दोनों देशों को पर्याप्त पानी मिलता रहे। अब ऐसे में अगर आप इसी पानी को पीकर, इसी पानी को अपनी जनता को पिलाकर और इसी पानी से खाना बनाकर, उसी खाने को खिलाकर मुजाहिदीन तैयार करेंगे, आतंकवादी तैयार करेंगे और उनको उसके बाद भारत में भेजेंगे, तो उसके बाद भारत से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि संधि इसी तरह रहेगी, पानी बंद नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ साफ करना चाहूँगा कि आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है।
फिलहाल अभी आगे देखना ये है कि आखिर होता क्या है, कितनी देर ही और पाकिस्तान इस तरह से तड़पता है, क्योंकि बीच बीच में जो है वो थोड़े थोड़े द्वार पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दिया गया, क्योंकि भारत पहले भी क्या कह चुका हूँ कि भारत सक्षम नहीं है कि पानी को ज़्यादा लंबे समय तक रोक पाए। इसके लिए भारत को आने वाले 20 साल जो है वो अपने इसी चीज़ में झोंकने होंगे और एक बांध, बड़ा वाटर रिजर्वेयर या बड़ा डैम जो है वो बनाना होगा। फिलहाल देखना ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान अपनी प्यास से जूझता है और कब तक इसी तरह के हरकतें जो है वो भारत देश में अंजाम देता है।